घर में पाली हुई बूढ़ी मादा सुअर को मार दिया गया। दादी गुस्से से कांप रही थी। मादा सुअर के पेट में बच्चे थे। तुमने मादा सुअर को क्यों मार दिया? तुम पागल हो गए हो। मैं भी सख्त चेहरे से बोला, अब नहीं मारते तो मादा सुअर आत्मा बन जाती। मैंने मादा सुअर का पेट चीर दिया। अंदर से 7-8 छोटे सुअर निकले। छोटे सुअर जिंदा थे और ठंड से कांप रहे थे। जल्दी इन्हें घर के अंदर ले जाकर पालो, शायद बच जाए। दादी बोली, हमारे घर में तो दूध देने वाली बकरी तक नहीं है। इन छोटे सुअरों को खिलाएंगे क्या? अगर मादा सुअर में कुछ गड़बड़ भी थी तो उसे बच्चों को जन्म देने के बाद मारते। यूं अचानक क्यों मारा? मैंने कहा, बहस मत करो, जल्दी बच्चों को घर के अंदर ले जाओ। कल रात मैंने सपना देखा था। सपने में हमारी माँ ने कहा कि घर की मादा सुअर आत्मा बनने वाली है और उसे मारना जरूरी है। माँ ने यह भी कहा कि उसे सुअर का मांस खाने की इच्छा है और आज रात 12 बजे वह वापस आएगी। दादी कुछ सेकंड चुप रही। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बोली, हमारी माँ तो 10 साल पहले मर चुकी है, वह सुअर का मांस खाने कैसे आएगी? दादा बोले, वह मर चुकी है, लेकिन उसने कहा कि उसे छोटे पानी भैंसे से शराब पीनी है। ये सुनते ही दादी ने मुझे अपने पीछे छिपा लिया और बोली, नहीं, माँ को मरे 10 साल हो चुके हैं। मरे हुए और जिंदा लोग एक साथ नहीं खा सकते। ऐसा करने से उम्र घट जाती है। चाहे सपना सच हो या झूठ, तुम पीछे पहाड़ पर जाकर चैन अंधे को बुला लाओ। दादा बोले, मैं सुबह ही चैन अंधे से पूछ चुका हूँ। उसने कहा, माँ को मरते समय सुअर का मांस खाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन बोल नहीं सकी और अफसोस लेकर चली गई। इन सालों से वह इसी इच्छा में अटकी हुई है और छोटे पानी भैंसे को भी याद करती है। मरते वक्त उसने उसे आखिरी बार देखा भी नहीं था। दादी घबरा गई और बोली, कहीं माँ छोटे पानी भैंसे को अपने साथ ले जाने तो नहीं आई? मैंने गाँव के बूढ़ों से सुना है कि मरे हुए लोगों की जिद अगर गहरी हो जाए तो वे नुकसान पहुंचाते हैं। दादा बोले, नहीं, माँ बस सुअर का मांस खाकर और छोटे पानी भैंसे की शराब पीकर चली जाएगी। दादी बोली, अगर वह नहीं गई तो? दादा बोले, नहीं। चैन अंधे ने कहा, माँ जिंदा रहते अच्छी इंसान थी, वह बस अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई है। इच्छा पूरी होते ही चली जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और मन में डर था। दादा बोले, खड़े मत रहो, जल्दी सुअर के बच्चों को अंदर ले जाओ। छोटे पानी भैंसे, तुम पानी गर्म करो, सुअर का मांस उबालना है। माँ मरी हुई है, हम पका हुआ मांस खाएंगे। माँ कच्चा मांस और कच्चा चावल खाएगी। ये कैसी बात है? ये कहते हुए दादा ने सुअर के बच्चों को अंदर रखा। मैंने सुअर के मांस को छोटे बड़े कई टुकड़ों में काटा। दादा ने 2 टुकड़े मुझे दिए और कहा, इन्हें बर्तन में उबालो। थोड़ी ही देर में मांस की खुशबू फैल गई। दादी बोली, 1 कटोरी कच्चे चावल और 1 बोतल शराब ले आओ। मैं गोदाम से चावल और शराब ले आया और मेज पर रख दिया। दादी बोली, अब समय होने वाला है, लेकिन मुझे अब भी छोटे पानी भैंसे की चिंता है। माँ को मरे 10 साल हो चुके हैं, पता नहीं अब वह कैसी दिखेगी। दादा बोले, मेरे पास कोई और तरीका नहीं है। चैन अंधे ने कहा है, माँ की इच्छा पूरी कर दो तो वह चली जाएगी और घर को परेशान नहीं करेगी। अगर इच्छा पूरी नहीं की तो आने वाले दिनों में पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। माँ बीमारी से मरी थी और मरने से पहले बहुत दर्द झेला था। हो सकता है उसके मन में गुस्सा हो। दादी बोली, गुस्सा किस बात का? क्या तुमने इलाज के पैसे नहीं दिए? दादा गुस्से में बोले, डॉक्टर ने खुद कहा था कि अब कोई इलाज नहीं, घर ले जाओ और तैयारी करो। ये मेरी गलती नहीं थी। मैंने मन ही मन सोचा कि बीमारी से मरे लोग अक्सर मन में शिकायत लेकर जाते हैं। मुझे डर था कि माँ हमारे घर को नुकसान न पहुंचा दे। दादा बोले, नहीं, माँ जिंदा रहते बहुत अच्छी थी। दादी ने बस चुपचाप लंबी सांस ली। दादा बोले, बार बार आहमद भरो। मैंने चैन अंधे से पूछ लिया है, आखिर कौन था वो सुअर? क्या सच में दादी उसे खाने वाली थी? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।